हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी सुबह का टाइम था, हस्बैंड ऑफिस चले गए थे। आज वर्ड सर्विस डे के दूसरे दिन का ये दिन था। तो हस्बैंड ऑफिस चले गए थे और जल्दी ही चले गए थे, वो 8 बजे चले गए थे। तो मेरा नहाना वाना भी हो गया था क्योंकि बच्चे सोए हुए थे। जब वो ऑफिस निकले थे उस टाइम बच्चे सोए हुए थे, वो जी आयुष दोनों सोए हुए थे। तो मैं उस टाइम मेरे पास समय था तो मैं नहा ली थी। मैं नहाना होगी, नहा लेती हूँ, उसके बाद लगता है कि हाँ सारा काम खत्म हो जाता है और फिर घर का क्लीनिंग हो जाता है, कि नाश्ता वास्ता बन जाता है, तो एक नहाना ही बचता है। अगर मैं अभी नहीं नहाती तो बहुत लेट हो जाता है, मतलब 12 बज जाता है। वो जी को खिलाते पिलाते उसको नहलाते पिलाते मुझे बहुत लेट हो जाता है। तो करीब 12 बज जाता है उस टाइम नहाने में। तो थोड़ा देर होता है, मैं सोचती हूँ कि जो है समय जल्दी मिल जाता है ना, कभी भी सुबह के टाइम अगर थोड़ा सा समय मिल जाता है तो मैं उस टाइम नहा लेती हूँ। तो यहाँ पे उजी को मैं खाना वाना खिला दी थी, उसको खिला के अपना वो थोड़ा खेलेगी। और इस टाइम आयुष उठता है और उठते ही 10 उठने के बाद फिर 10 बजे तक वो नीचे चला जाता है नीचे खेलने के लिए। तो वो चला गया था नीचे खेलने के लिए। मैं ओजी को खिला विला दी हूँ, जो भी मैं छोटा मोटा काम है वो निपटारा कर लूँगी उसका, क्योंकि इस टाइम काम का घर का जो काम होता है ना वो कभी ख़त्म नहीं होता है। और हर दिन सुबह हो शाम हो कभी हो काम तो चलता ही रहता है। ऐसा नहीं कि किचन का ही काम हो या घर का ही काम हो, कुछ ना कुछ छोटा मोटा काम तो निकल ही जाता है। जैसे कि कपड़े पर फोल्ड करना है, रात में जो बारिश हुई थी ना उस कारण सारे कपड़े अंदर ले आए थे, तो भींगा हुआ सूखा हुआ जो भी कलर से मिक्स था। तो वही मैं चेक कर रही थी कौन सा कपड़ा सूखा है, कौन सा भींगा भींगा है, तो उसको बाहर निकाल दूँगी और सूखा है तो उसको फोल्ड करके रख दूँगी। तो मैं ओजी भी जिद कर रही थी और नहाने का, वो मुझे देखती ना कि नहा लिए मम्मा। अगर मैं नहीं नहा रहती हूँ तो उसको कोई टेंशन नहीं होता, कभी भी अपना वो खेलती रहती है। अब मुझे देख लेती कि मम्मा नहा ली है, तो अब उसे उसे नहीं नहाई हो ना, तो वो मेरे पीछे पड़ी रहती है कि नहीं मुझे भी नहाना है, मुझे भी नहाना है। तो ये टब जो उसके हाथ में ना, मैं कपड़ा बाहर फैलाती हूँ उसमें ले जाके। तो वो जिद की है कि नहीं इसमें पानी दो, इसमें बैठ के डॉल को भी नहाना है, खुद भी नहाना है। तो जितना देर मैं काम करती ना उतना देर मेरे पीछे पीछे ये टब लेके घूमते रही कि इसमें गर्म पानी दो मम्मा, गर्म पानी करके दे दो, गर्म पानी दे करके दे दो। तो मैं सोची कि जब नहाने के लिए स्कूल लेके जाऊँ ना उसी टाइम इसको थोड़ा सा पानी दे दूँगी, खेल लेगी वो, क्योंकि बात मान लेती है। अगर मैं इसको कहती हूँ ना कि नहीं अब नहीं पानी में खेलना है, तो वो निकल जाती है पानी से, तो बात मान लेती। तो मैं सोच रहा हूँ जिस टाइम नहाने स्कूल लेके जाऊँगी उस टाइम उसको थोड़ा सा पानी दे दूँगी। और ठीक मैं उस जो उसको नहाने के लिए लेगी ना उसमें थोड़ा सा पानी दे दी टब में, तो खुद अच्छे से बैठी थी उसमें, वो डॉल को अच्छे से नहला दी। उसके बाद मैं बोली चलो निकलो अब खुद हो जी नहा लेगी। तो हाँ फटाक से उससे निकल गई और फिर उसको नहला के मैं निकाल दी थी। यहाँ मेरे पीछे लगी हुई है अपना लहंगा जो कल वो पहनी थी ना वट सावित्री के टाइम में, तो वो अपना निकाल के रखी हुई फोल्ड कर रही है। आज भी वो जिद कर रही थी उसको पहनना है, लेकिन पूरे दिन कल पहने रखी थी गंदा हो गया, तो मैं बोले चलो वॉश करने के बाद फिर से तुमको पहनाऊँगी। तो मान जाती है, ऐसे मान जाती, बात में जो बोलती हूँ ना समझा देती हूँ तो वो मान जाती है। तो यहाँ जो भी एक कपड़े पर फोल्ड कर लूँगी, और वो अपना जो एक दो कपड़ा ले लेती है वो भी बैठ के फोल्ड करती है। तो लहंगा फोल्ड करके मुझे दे रही थी। और साड़ी जो कल पहनी थी ना, मैं सोची कि उसको जूठा नहीं की, मतलब खाना वाना साड़ी पहन के नहीं खाई थी, तो मैं ऐसे ही फोल्ड करके रख देती हूँ। लेकिन देखिए कि कल उसमें कुछ ऐसा गंदा लग गया था, पेड़ के पास गई थी ना पूजा करने के लिए, थोड़ा बहुत उसमें गंदा लग गया था। तो सोचा कि इसको धो के ही रखूँगी, तो साड़ी को साइड में कर दी। उसका लहंगा भी धो दूँगी, पूरे दिन पहन ली थी तो उसको भी थोड़ा धो के रख दूँगी। और ये टब अभी भी ली हुई हाथ में। सुबह थोड़ा-सा जल्दी अगर उठ जाएँगे ना तो काम भी जल्दी ख़त्म होता है। उठने का तो सुबह बिल्कुल भी मन नहीं रहता है, लेकिन उठना पड़ता है क्योंकि हस्बैंड को ऑफ़िस भेजना रहता है, उनको नाश्ता देना रहता है बना के। और बच्चे की छुट्टी चल रही है, अगले हफ़्ते से तो इन लोगों का स्कूल भी खुल जाएगा, तो मुझे और भी जल्दी उठना पड़ा। अभी तो कम से कम 6:30 या 7 बजे उठती हूँ, तो भी उठने का मन नहीं करता। लेकिन अगले हफ़्ते से स्कूल शुरू होने वाला है, तो फिर मुझे अब और भी जल्दी उठना पड़ेगा। दोनों बच्चों को स्कूल भेजना है और पता नहीं ऊजी का टाइम भी बढ़ जाएगा स्कूल का क्या, तो उसको भी जल्दी भेजना है, खिला-पिला के उसको लंच भी देना रहेगा मुझे, तो और भी जल्दी उठना पड़ेगा। तो वही है, सोचती हूँ कैसे होगा। लेकिन जिस टाइम समय आता है ना काम करने का उस टाइम सब कुछ हो जाता है। पहले आपको सोच के आपको लगता है डर, लेकिन जिस टाइम आपको काम करना रहता है ना उस टाइम आपको आसानी से हो जाता है। ऐसा तो बहुत बार होता है, कोई भी काम के लिए मैं सोचती हूँ ना कि ये काम कैसे होगा, टेंशन लेती रहती हूँ, लेकिन जिस टाइम समय आता है ना वो काम बहुत ही आसानी से हो जाता है। तो यहाँ मैं जो है ना अपने लिए जो मसूर का दाल था ना उसको फूलने के लिए दे दी थी।
और वो दाल बहुत ज़्यादा हो गया, अभी ख़त्म नहीं हो रहा है, तो मैं उसको इसी तरह से कभी पकौड़े बना देती हूँ, कभी इसका चीला बना के खाती हूँ। तो आज मैं वही बना के खा रही हूँ। तो उसमें आलू प्याज काट के डाल दी हूँ, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा हरी मिर्च काट के डाल दी हूँ, नमक सब डाल के इसको घोल के रख दी हूँ। और यहाँ पे ओजी के लिए दाल बनने के लिए रख दी हूँ। दाल बन जाएगा, फिर मुझे चावल बनाना है। सब्जी बना हुआ है तो ओजी का दाल चावल सब्जी हो जाएगा, मेरा ये हो जाएगा, चीला हो जाएगा। और आयुष को आज कढ़ी खाना है, तो कल ही वो बोल के रखा था कि कल कढ़ी चावल खाना है, तो उसके लिए कढ़ी बनाऊंगी। तो यही सब है, एक ना एक फरमाइश होता ही रहता है सबका। और इसको कढ़ी बहुत पसंद है कुछ, तो मैं उसके लिए कढ़ी बना दूंगी तो वो आराम से खाता है। वो रोटी के साथ भी आराम से खा लेता है, चावल के साथ भी खा लेता है। तो कढ़ी बनाने में ज़्यादा टेंशन नहीं रहेगा। और सब्ज़ी तो मेरा बना ही, ओजी का तो आलू हो जाएगा उससे, और सब्ज़ी उसका हो जाएगा, तो मेरा भी अपना नाश्ता हो जाएगा। नाश्ता खाना मेरा दोनों एक ही बार हो जाता है, मैं ज़्यादा नहीं, फिर शाम में ही एक बार खाती हूँ। तो यहाँ ओजी को नहला के ले आई थी, किचन में जो छोटा मोटा काम रहता है वो करके उसके बाद मैं यहाँ ओजी को नहलाने के लिए आई। उसके बाद मैं जाऊँगी किचन, फिर कढ़ी बनाऊँगी, चावल बनाऊँगी, और जो अपने लिए छिलका दी है ना बनने के लिए वो बनाऊँगी। तो काम ऐसे ही मेरा पूरे दिन चलता रहता है, बस इसी टाइम रहेगा। फिर ओजी को खिला पिला के जब सुला दूँगी ना, उसके बाद मेरा सारा का जो काम दिन का है वो ख़त्म हो जाएगा। फिर जैसे रात का सब्ज़ी बनाने का रहेगा तो मैं अपने एक बार उठूँगी, सब्ज़ी भी बना दूँगी, आटा सान के रख दूँगी, क्योंकि शाम में फिर उसको नीचे लेके जाती हूँ, नीचे से आती हूँ, फिर संजा देना रहता है। तो घर का जो हल्का फुल्का झाड़ू का जो काम रहता है वो भी मैं करके ही जाती हूँ नीचे, कि आने के बाद फिर अंधेरा हो जाता है ना, तो फिर झाड़ू लगाने में ठीक नहीं लगता है, तो वो काम करके ही जाती हूँ। तो जो भी काम जैसे जैसे निपटता है ना, मैं वैसे ही करते जाती हूँ। बात के लिए कभी नहीं डालती हूँ कि हाँ ये काम बाद में कर लूँगी या अभी नहीं करूँगी। तो मेरा जैसे जैसे समय मिलता है कर लेती हूँ। और थोड़ा देर मैं ओजी के साथ सुलाती हूँ ना, उस टाइम मैं उसके साथ थोड़ा सा सो भी जाती हूँ, ताकि जो मेरा जो थकान है वो थोड़ा सा कम हो जाए और आराम मिलता है थोड़ा सा। अगर 10 मिनट भी आप सो जाएंगे ना, तो लगेगा आपको कि हाँ चैन मिल जाता है, लगता है कि हाँ थोड़ा बहुत रेस्ट मिल गया है। लेकिन अगर उस टाइम आप नहीं सोएंगे ना, पूरे दिन अगर काम में लगे रह जाए, तो रात में जो होता है ना, शरीर मतलब चलता नहीं है, फिर आँखें ऐसा लगता है कि बंद हो रहा है आँख मेरा। तो वही है, मैं इस टाइम कोशिश करती हूँ कि इस टाइम उसके साथ मैं थोड़ी देर के लिए, आधा घंटा के लिए भी सो जाऊँ, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो वही मैं इसको भी, जो मैं आ गई थी किचन में और ओजी को नहला के उसको बैठा दी हूँ। आज आयुष भी आ गया था, वो भी नहा लिया था, तो उसको भी जल्दी से कढ़ी और चावल खाना था, क्योंकि उसका फेवरेट है। और वो जल्दी इंतज़ार नहीं कर पाता अगर बन रहा है, तो मैं सोची कि उसके आने से पहले ही बना दूँगी, लेकिन मुझे समय नहीं मिला था, कुछ ना कुछ काम इधर तो हो जाता है। तो और कढ़ी बनाने का क्या होता है ना, कि उसी जगह आपको रहना पड़ता है, कढ़ी को चलाते रहना पड़ता है, नहीं तो वो फट जाता है। पहले बार बार मेरा कढ़ी फट जाता था, कि मैं डालती थी और उसको छोड़ देती थी, जैसे सब्ज़ी डाल के ग्रेवी को छोड़ देते हैं ना उसी तरह। तो बाद में पता चला कि नहीं, उसको कढ़ी को कंटिन्यूअस चलाते रहना पड़ता है, तभी वो कढ़ी ठीक रहता है। तो अब क्या होता है, अब मैं कंटिन्यूस उसको चलाती रहती हूँ। तो कढ़ी में क्या है कि आप कढ़ी को छोड़ के इधर जा नहीं सकते हैं, तो कंटिन्यूस यहीं पे खड़ा आपको रहना पड़ेगा। तो मैं चीला भी साथ के बनने रख दी हूँ, और कढ़ी भी मैं यहीं बनाऊँगी। जितना भी काम है किचन का भी मैं साथ के साथ कर लूँगी। ओजी को नहला दी हूँ, तो अब नहीं, जब तब तक वो नहीं नहाई थी ना, तब तक वो टब लेके मेरे पीछे पीछे किचन में आते, किचन में रूम में जाते थे, रूम में हर जगह मेरे पीछे पीछे घूमते थे टब में, कि पानी दे दो। एक बार वो 15 मिनट या 10 मिनट के लिए मैं उसको छोड़ी होंगी उसके टब में, उसका मन उतना ही भर गया है। उसके बाद फिर वो नहीं बोलेगी कि पानी में खेलना है। एक बार उसको दे दीजिएगा तो वो बात मान जाती है। तो वही है, कभी कभी जिद इतना करती किसी चीज़ के लिए ना, कि इतना चीखा चिल्ली करती कि मुझे हार के उसको बात मानना पड़ता है। लेकिन कुछ कुछ बात ऐसा है कि वो मान जाती है। तो वो नहा लिए, तो अब पानी के लिए बिल्कुल भी जिद नहीं कर रही, अपना वो मगन होकर अपना खेल रही होगी। आयुष भी आ गया था घर पे, तो वो भी अपना नहा वहा रहा है, और ये भी नहा ली है, तो टीवी खोल के बैठी होगी। अभी मैं इसको देखने जाऊँगी कि कहाँ है। ऐसे क्या है ना, कि मैं रूम, अगर वो किसी भी रूम में रहती है ना, मैं किचन में हूँ और किचन से पूछती हूँ ओजी कहाँ हो, तो वो मेरा एक रूम पिंक कलर का किया हुआ है, एक रूम ब्लू कलर का है, और आयुष का रूम ब्लू है। ड्राइंग रूम मेरा जो है वो ग्रीन कलर का किया हुआ है कलर ना। तो वो रूम को देख के, कलर देख के बताएगी। मैं पूछूंगी ओजी कहाँ हो, तो अगर वो टीवी देख रही होगी तो कहेगी ग्रीन रूम में हूँ, अगर वो आयुष के रूम में है तो कहेगी कि ब्लू रूम में हूँ, मेरे रूम में है तो कहेगी पिंक रूम में है। रूम का कलर बता देगी कहाँ है और क्या कर रही है वो बता देगी। तो मुझे अब भाग भाग के देखना नहीं पड़ता है, मैं उससे पूछती हूँ जी कहाँ हो, तो वो सारा कुछ वो बता देती है यहीं से। तो यहीं पे है, मैं कढ़ी अपना कंटिन्यूस चलाती भी रहूँगी। या मसाला वसाला दे दी हूँ, और राइस भी मेरा बन रहा है, कुकर में राइस है, और ये जो मेरा जो अपना छिलका जो है वो भी बन रहा है। तो सारा काम एक बार हो जाएगा। ओजी को भी खिला दूँगी, उसके बाद मैं खाऊँगी। आयुष और ओजी को दोनों को एक ही बार दे दूँगी खाने के लिए। और टीवी दोनों को चाहिए, दोनों को ही टीवी देखना है। अगर खाना किसी को खाना है तो मेरे घर में सबका आदत यही है कि टीवी खाना अगर खाना है तो टीवी देख के ही खाना है।
मैं सबको क्या बोलूँ, मुझे भी खुद का यही आदत है। मैं भी खाना देखते देखते ही टीवी देखते देखते ही खाना खाती होती है। मेरा कढ़ी चावल बन गया था, यहाँ पे आयुष के लिए निकाल दी हूँ, उसको दे दूँगी, फिर ओजी को भी खिला दूँगी, फिर मुझे भी खाना है। तो खा पी के फिर सारा काम जो है अभी दिन का जो काम है वो सारा मेरा ख़त्म हो गया है। और जल्दी से उठ जाने से थोड़ा सा काम भी जल्दी होता है और आपको आराम करने का भी समय मिलता है। और मुझे अपना जो यूट्यूब का काम रहता है वो भी मैं इसी टाइम में कर लेती हूँ, थोड़ा बहुत करके फिर सो जाती हूँ। उसके साथ उठने के बाद फिर जो एडिटिंग करना रहता है वो सब करती हूँ, वॉइस ओवर करना रहता है वो करती हूँ। तो बच्चों का खाना हो गया, ये दोनों आपस में अपना खेल रहे। मैं ओजी को राइस खिलाती हूँ ना, तो थोड़ा देर उसको खेलने के लिए छोड़ देती हूँ, राइस खिला के सुलाती नहीं हूँ। सुनते हैं राइस खा के तुरंत सोने से सर्दी हो जाता है, तो मैं तुरंत उसको नहीं खिला के सुलाती हूँ। थोड़ा देर 15 मिनट खिलाती हूँ, उसके बाद उसको मैं सुलाती हूँ, मैं खा लेती हूँ उसके बाद। तो यहाँ आ गई थी ओजी को सुलाने के लिए, और ओजी सो जाएगी, मैं भी सो जाऊँगी। चलिए, मेरी ब्लॉग आज की यहीं तक की थी। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।